हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 12 मार्च, टाइम हो रहा है 6:55। आपके सामने एक बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो आप ये जो चार्ट है ये आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर आप देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको यहाँ पर दो सपोर्ट आपको दिख रहे हैं। पहला जो एक सपोर्ट बन रहा है वो है 82,478 का, और जो दूसरा जो सपोर्ट है वो है 83,316 का। तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करता हूँ। तो फिर चलिए आइए 5 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़ का यहाँ पर सेटअप बन रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है। यहाँ पर एक अच्छी खासी मारी बूजू कैंडल बन रही है, ठीक है, बनते आप जैसा आप देख ही रहे हैं। दूसरी कैंडल क्या है कि बहुत ही छोटी शेप की कैंडल है, ठीक है। एंड देन तीसरी कैंडल देखिए अभी जस्ट यहाँ पर एक स्पाइक आकर के ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा संभवतः हर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा होता है, यहाँ पर ये चीज़ें होती है, ठीक है। इसमें ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सामान्य जैसी बात है कि जब भी आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा तो आपको वहाँ पर ना बाइंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सोच क्या रहा हूँ कि ट्रेडिंग में कैसे करूँ। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें संभव हो सकती हैं, क्या कि यहाँ पर ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे और इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी संभावनाएं कौन सी है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दे और हो सकता है दूसरी भी ग्रीन कैंडल दे, एंड देन वहाँ से मार्केट टॉप बना करके फिर नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं। तो देखो मैं यहाँ पर सोच कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, तो इस वाली ग्रीन कैंडल का जैसे ही टॉप ब्रेक होगा तो मैं वहाँ से एक ट्रेड लूँगा, लेकिन वहाँ पे मैं ना सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में ही बैठूँगा, ठीक है। और या फिर अगर मुझे अगली कैंडल तक के लिए भी होल्ड करना पड़ेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे ट्रेल करना पसंद करूँगा। जैसे कि अपने पास $10 रख लिए या फिर $20 के आसपास प्रॉफिट रख करके मैं यहाँ पे ट्रेल करना पसंद करूँगा, ठीक है। एंड देन अगर मैं जैसे कि मान के चलो $20 लेकर अगर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं नीचे का प्लान बनाऊँगा कि भाई नीचे की तरफ जब मार्केट आएगा फिर मैं इसको काफ़ी बड़ी होल्डिंग के लिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बन रही है। ये वाली कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली है। टाइम कितना बचा है, करीबन 2 मिनट के आसपास का, 1.5 मिनट मान लो, ठीक है। यहाँ पर करीबन 1.5 मिनट के आसपास का टाइम बना है। तो देखो अगर यहाँ पर मार्केट में अगर डोजी कैंडल बनती है फिर तो भाई देखो फिर तो मैं नीचे की तरफ ही मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए आइए मिलते हैं अगले सेटअप पर। अब तो मिलेंगे तो ट्रेड जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तभी मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:05। जस्ट मैंने अभी अभी एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करा है, मुझे टाइम नहीं मिला, एकदम से चीज़ें हुई। तो देखो था क्या कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल बनी, एंड देन जस्ट जैसे ही इसका यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तो वैसे ही मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले ली। तो मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर ऐसा रखने वाला हूँ जस्ट इस कैंडल के नीचे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए मैं जल्दी से इसका एसल रख देता हूँ। 83,234, ओके 83,234। तो यहाँ पर जो एस एल है वो थोड़ा सा बड़ा है, करीबन 5% के आसपास का यहाँ पर मेरा एस एल है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह की कैंडल स्पाइक यहाँ पर बन रही है जो कि देखो है तो ख़तरनाक भाई, ठीक है। लेकिन देखो क्या करें जो आपका प्लान होता है, जो आपका सेटअप होता है, आपको वहाँ पर बैठना होता है, ठीक है। एंड देन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर एक स्पाइक दे करके अगर एस एल यहाँ पर हिट हो जाता है तो फिर आज की ट्रेडिंग इनफ है, ठीक है। तो चलिए फिर वेट एंड वॉच करते हैं कि यहाँ पर एस एल हिट होता है या फिर यहाँ से कुछ प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो चलिए इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए एंड देन मिलते हैं इस ट्रेड के बाद।
तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:12। तो जस्ट अभी आपने देखा कि यहाँ पर चल क्या रहा था। तो देखो, मुझे तो भाई इस वाली कैंडल पे ना मुझे तो लग रहा था कि देखो मेरा एसएल तो कटने वाला है, ठीक है। तो जब भी देखो, जब भी आप ट्रेड लो तो आप हमेशा पहले से ही दिमाग में प्रिपेयर होकर रहिए कि भाई हो सकता है कि आपका एसएल भी यहाँ पर हिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक अच्छी खासी डोजी में कन्वर्ट हुई ये वाली कैंडल। पहले मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर एक स्पाइक दे करके नीचे हिट करती हुई मार्केट में डेप्थ में जाएगी कैंडल, लेकिन चलो ऐसा नहीं हुआ। एंड देन अगर मैं अपने अभी करंट के लॉस की बात करूँ तो करीबन आप देख ही रहे हैं 639 का लॉस अभी चल ही रहा है। देखो, जहाँ तक मुझे अभी लगता है ना, इन कैंडल के बिहेवियर्स को देख करके कि मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये करीबन नहीं तो शायद 2 या 3 कैंडल तक और फंसा रहेगा। तो देखो, मैं तो अभी यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है वो अभी मैं यहाँ पर ट्रेल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप जो एक नेक्स्ट कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल इस वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करे, तब जा कर के यहाँ पर हम थोड़े से सेफ महसूस कर सकते हैं। लेकिन देखो, अभी जैसे कि इस कैंडल की क्लोजिंग में कभी 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन कैंडल्स किस तरह से बन रही है, एक स्पाइक वाली कैंडल्स, ये भी डोजी बनी और ये भी एक डोजी में ही कन्वर्ट होती जा रही है। तो अभी भी कुछ कह नहीं सकते भाई, सेफ तो अभी भी नहीं है, ठीक है। तो अभी इस कैंडल को फिनिश होने में करीबन 1 मिनट के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पर सेफ तभी होंगे जब यहाँ पर इसकी बॉडी अच्छी खासी बने, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, देखते हैं कि यहाँ पर अपना एसएल होगा या फिर काफ़ी टाइम तक हमें एक लॉस में ही बैठना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो ही चुका है, ठीक है। एंड देन आज के लिए ट्रेडिंग बस इतना ही। तो अब मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। चलिए फिर, यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखी है तो उसके लिए आपका धन्यवाद।